अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं सना कहवान, मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। फुल बेंच नहीं बन सकता, बेंच फिर टूट गया, सर्कुलर से फैसला मुस्तरद, चीफ जस्टिस की वजाहत, कप्तान का दो टोक मौकिफ, बिलावल और मरियम आमने सामने, और एशिया कप का मुस्तकबिल। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत एक बार फिर गरीबों का रिलीफ खा गई। माह सयाम में भी महंगाई के मारे अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की गई। आपको बताते चलें कि वजीर खजाना इसाक डार ने सरकारी टीवी पर पैगाम जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी की गई। शहबाज शरीफ साहब से अभी मशवरा करके उनकी इजाज़त से हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कोई तब्दीली नहीं उसमें कर रहे, और ये कीमतें बरकरार रहेंगी आज रात से भी। यानी डीजल 293 है तो 293 ही रहेगा पर लीटर, और पेट्रोल जो है 272 रुपये है तो 272 रुपये ही रहेगा पर लीटर। तो इसमें इजाफे के रिकमेंडेशन के बावजूद इजाफे को नहीं किया जा रहा, और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये कीमतें 15 अप्रैल तक इंशाल्लाह जारी सारी रहेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस की दस्तियाबी आसान नहीं होती, मामूल के केसेस भी मुतासिर होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रियासत के पास इंतखाबात कराने के लिए पैसे नहीं हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस यही बेंच सुनेगा। फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस को लाना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस की दस्तियाबी आसान नहीं होती, मामूल के केसेस भी मुतासिर होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में बेंच थे, आइंदा हफ्ते लाहौर में भी बेंच है। अटॉर्नी जनरल ने कहा इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं है, मामला 20 अरब का नहीं पूरी मईशत का है। मुल्क को 1,500 अरब रुपए खसारे का सामना है। 30 जून तक शरह सूद 22% तक जा सकती है। शरह सूद बढ़ने से कर्जों में इजाफा होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या 8 अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, इस पर जवाब दे। हुकूमत के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है? 20 अरब खर्च होते हैं तो खसारा कितने फीसद बढ़ेगा? इलेक्शन अखराजात शायद खसारे के 1% से भी कम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा स्टेट बैंक को बुलाकर पूछ लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की जानिब देख रहा है। कमीशन कहता है कि फंड्स मिल जाएं तो 30 अप्रैल को इलेक्शन करा सकते हैं। केस की समाअत पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आगे देखिए चीफ जस्टिस क्यों जज्बाती, और नवाज शरीफ जिद पर कायम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर से टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच से अलहदा हो गए। इख्तलाफी नोट में लिखा कि हुक्मनामा अदालत में नहीं लिखवाया गया, ना ही उनसे मुशावरत की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात तो शेड्यूल न हो सके, लेकिन समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बेंच का मजीद हिस्सा बने रहने से मुआजरत कर ली। उन्होंने कल के हुक्मनामे से इख्तलाफ करते हुए कहा कि समाअत का हुक्मनामा अदालत में ना तो लिखवाया गया, ना मुझसे मशावरत की गई। उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बेंच में बैठने से मुआजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर पर मौसूल हुआ। बाद में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि बेंच दोबारा तश्कील देकर कुछ देर बाद समाअत की जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन पहले ही बेंच से अलहदा हो चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस में अब 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में दी
दी गई ऑब्जर्वेशन मुस्तरद कर दी। सर्कुलर में लिखा कि जस्टिस फाइज ईसा ने असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। उन्होंने 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की है। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया। कहा गया कि गुज़िश्ता दिनों जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2-1 से फैसला सुनाया, जिसमें असखुद नोटिस के इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सोमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। हाफिज कुरान को मेडिकल की डिग्री में 20 इजाफी नंबर्स देने का केस 3 रुकनी बेंच सुन रहा था। बेंच के 2 अरकान जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये फैसला देकर समाअत खत्म कर दी थी कि चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इत्तफाक नहीं किया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। कानून पर बात करेंगे तो मैं बतौर जज सुनूंगा, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। अदलिया पर तनकीद करने वालों को चीफ जस्टिस का रद्द-ए-अमल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक समाअत के दौरान समाअत करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकरीर कर रहे हैं। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हुकूमत का अदलिया के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा, चीफ जस्टिस का सबर भी जवाब दे गया। समाअत के दौरान कहा जजेस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से तेल डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। कुछ लोग दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, हम इस मामले को भी देखेंगे। जजेस को दफातर से निकाल कर घरों में कैद किया गया। मुआजिजा हुआ कि जजेस वापस दफातर आ गए। 90 की दिहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। आइन और जमहूरियत को जिंदा रखना है। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबलियों में तकरीरें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वो भी इंसान हैं, उनके भी जज्बात हैं। कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मुजाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस फाइज ईसा केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस फाइज ईसा के लिए भी मुकदमा सजा ही था। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी, कुछ मामलात में अब भी है। चीफ जस्टिस ने खुद से मंसूब रिमार्क्स पर वजाहत कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा इन रिमार्क्स को उनके रूह के मुताबिक रिपोर्ट किया जाए। आज जब पार्लियामेंट जाए तो वो लोग तकरीर करते मिलते हैं जिन्होंने कैदो बंद की सोबतें काटी, जिन्हें गद्दार जाहिर किया गया, वो पार्लियामेंट में खिताब करते हैं। वो काबिल एहतराम है क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 2 टोक अंदाज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में दिया। एक बार फिर मुज़ाकरात का इंदिया। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जमहूरियत की खातिर आखिरी हद तक जाएंगे। इमरान खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी फौज मेरी फौज है और पाकिस्तान हम सबका है। मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन हमारे कौमी इदारे और उनकी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की अदलिया से महाज आराई की माजी की रविश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट से माजी का फैसला ना होने पर मानने से इनकार कर दिया। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नून लीग कायद ने हमें फुल कोर्ट पर एतमाद होगा। 3 रुकनी बेंच क्यों केस सुन रहा है? जो बेंच ही कबूल नहीं उसका फैसला कैसे कबूल करेंगे? जिद क्यों है? किस बात की जिद है? क्यों इसरार किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे? ये एक कौमी इशू है भाई, और मैं ये समझता हूँ कि हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। इस पे सुओ मोटो नहीं बनता कि भाई नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई थी, नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसला सुनाया गया था। साकिब निसार साहब की वो भी ऑडियो लीक है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को और मरियम को सजा देनी है
और मैं ये समझता हूं कि हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। इस पे सुओ मोटो नहीं बनता कि भाई नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई थी, नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसला सुनाया गया था। साकिब निसार साहब की वो भी ऑडियो लीक है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को और मरियम को सजा देनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।